अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ थे वो हमने सॉल्व किए थे। और आज के लेक्चर में हम जो हमारी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिफ़ाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करना है और एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करना है। हमारे पास सिंपल जो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री में कंपाउंड्स होते हैं और वो किस तरह से तैयार होते हैं, ये हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जितने भी इंडस्ट्री लेवल तक इंडस्ट्री लेवल पर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसमें हम देखते हैं किस तरह से कंपाउंड्स जो हैं वो तैयार होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सिंपल क्या करते हैं, जो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं उनको एस्टिमेशन करते हैं, उनका एक सिंपल क्या करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वो वाले कंपाउंड्स जो इंडस्ट्री में प्रिपेयर होते हैं और उनकी खसूसियात क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उनकी प्रिपरेशन क्या है, वो बनते किस तरह से हैं, इनको स्टडी करते हैं। तो जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन ये है, the branch of chemistry we deal with the study of organic compounds is called organic chemistry. The branch of chemistry we deal with the inorganic compounds. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारे पास डिफरेंट दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और दूसरा इनका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर पाए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर नहीं पाए जाते उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। और जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का आपने क्या देना है, सिंपल स्कोप देना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री है क्या चीज़। बायोकेमिस्ट्री जी, तो बायो का मतलब होता है हमारे पास लिविंग और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो लिविंग केमिस्ट्री को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री में हम जितनी भी हमारी केमिस्ट्री की लिविंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसको स्टडी करते हैं कि हमारे अंदर डिफरेंट तरह के जो बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी सिंथेसिस कैसे होती है और किस तरह से उनका मेटाबॉलिज्म होता है। लाइक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा लिपिड्स हैं। ये किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हमारे पास किस तरह से ये कंपाउंड्स एक लिविंग सिस्टम के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। और इसके अलावा जो हम बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, और इसके अलावा जो जितना भी हमारे पास ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये सारी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये एक स्कोप है कि डिफरेंट तरह की हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, ये सारी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है और ये इसका स्कोप है। और जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्राम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हिट्रोजेनियस मिक्सचर से कैसे डिफरेंट, वो एक जैसा रहे तो वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर हैं। और ऐसे मिक्सचर जिनकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट वो सेम ना हो वो हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। तो हमारे पास जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऐसे मिक्सचर
जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट कंपोजिशन वो सेम रहे, वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास ऐसे मिक्सचर हैं जिनकी थ्रू आउट कंपोजिशन सेम ना हो। क्या फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये ग्लास है, इसमें कुछ मालिक्यूल्स हैं। अब देखें मिक्सचर बनते कैसे हैं, जब दो डिफरेंट चीज़ें जिसमें मिक्सअप होती हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। अब देखें अगर ये वाली कंपोजिशन है थ्रू आउट द वॉल्यूम, एक ग्लास के अंदर या किसी बीकर के अंदर अगर सेम है तो इसे हम बोलेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर ये कंपोजिशन सेम ना हो, लाइक यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम, तो इस तरह से जो मिक्सचर बनता है हमारा, इसकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट कंपोजिशन ये सेम नहीं है, तो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और हमारे पास डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स मिलती हैं, एयर का मिक्सचर होता है, इसका मिक्सचर होता है, वो इनकी एग्जांपल है। और हमने डिटेल टॉपिक में ये सारा पढ़ा हुआ है। सिर्फ डिफ़ाइन करना है कि ऐसा मिक्सचर है जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होती है वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और ऐसा मिक्सचर है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम ना हो वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ग्राम। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और कि ये किस तरह से हमारे पास ग्राम से रिलेटेड है। अब देखें हमारे पास हम बाज़ार में जाते हैं, हमने कोई चीज़ लेनी है तो क्या करते हैं हम, एक उनके पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिससे हम कंपेयर करके कोई चीज़ खरीद लेते हैं। लाइक हमने अगर 1 kg हमने क्या करना है, अगर एप्पल लेने हैं तो हमने क्या करेंगे, हम 1 kg एप्पल को बाट में रखते हैं और एक हमारे पास 1 kg का एक उनके पास स्टैंडर्ड यूनिट पड़ा होता है, उससे आपको क्या करते हैं, कंपेयर करके देते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एक्चुअली ऐसा मास जो किसी भी दूसरे मास से दूसरे यूनिट से कंपेयर करके निकाला जाता है, उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। देखें आइटम्स हमारे पास बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास ऐसे यूनिट्स नहीं हैं जैसा कि केजी है, हाफ केजी है या 2 kg होते हैं, ऐसे यूनिट्स हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज एटम बहुत स्मॉल होता है। लाइक कि हमारे पास एक डॉट के अंदर क्या होते हैं, 2 मिलियन एटम्स होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने एक यूनिट बनाया जो कि कार्बन 12 के नाम से जाना जाता है, उससे हम कंपेयर करते हैं, उस मैस को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस, जो कि कार्बन 12 के मैस से कंपेयर करके निकाला जाता है। तो ये एक डिटेल हमने टॉपिक पढ़ा भी हुआ है इससे रिलेटेड के क्या रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है। अब हमने देखना है कि ये ग्राम से किस तरह से रिलेट करते हैं। हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मैस का जो यूनिट है हमारे पास AMU होता है, जिसे हम एटॉमिक मैस यूनिट बोलते हैं, और ये हमारे पास इक्वल होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है। अब देखें हमारे पास जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो हमारे पास 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल होता है। ये इस तरह है जैसे कि हमारे पास जो 1 डज़न 12 के बराबर है, तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो 1 AMU है ये हमारे पास इतने ग्राम्स के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं ग्राम्स के साथ। तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला विद एन एग्जाम्पल। एम्पेरिकल फार्मूला को आपने एक एग्जाम्पल के साथ डिफ़ाइन करना है। तो हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है उसकी डेफिनेशन यही है कि ऐसा फार्मूला जो कि किसी भी कंपाउंड्स के अंदर मौजूद एटम के दरमियान जो रेशो होती है उसको शो करता है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन यही है कि इट इज़ द होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स इन अ कंपाउंड। जो एक कंपाउंड्स के अंदर एटम्स होते हैं उनके दरमियान रेशो क्या है, होल नंबर रेशो को शो करता है, उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जी, जैसा कि हमारे पास C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हमने इसकी होल नंबर रेशो कैसे निकालनी है, हम क्या करेंगे, 6 पे इसे डिवाइड कर देंगे
तो क्या होगा 1 6 6 2 6 12 और हमारे पास 1 6 6 आ जाएगी। तो हमारे पास कार्बन का आएगा 1 और हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 को हम लिखते ही नहीं है। तो ये सिंपल क्या आ जाती है, एक रेशो आ जाती है कि इनके दरमियान रेशो क्या है। ये सिंपल क्या करता है, होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है।